एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन सभी को वो इंजेक्शन लगा था वो सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। आंटी जित भी बहुत थकी हुई रहती है और उनके गर्दन के पीछे एक अजीब सी स्वेलिंग थी जिसमें से ब्लड निकल रहा था। आंटी जित को बहुत पसीने और चक्कर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड को भी चक्कर आते हैं। तभी एक कार ड्राइवर कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो अंकल भी गिर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट उनकी हेल्प करते हैं और इधर आंटी जित भी गिर जाती है। तभी इस तरफ सभी स्टूडेंट क्लास में होते हैं तो एक स्टूडेंट मैम को बुलाती है, कहती है मैम इसको कुछ हो गया है। तो टीचर उससे पूछती है तुम ठीक हो? दूसरी तरफ एक लड़का अपनी मोम को घर पर ढूंढता रहता है। इस तरफ एक लड़की आती है, आंटी जित के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। आंटी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती है। इस तरफ वो टीचर देखती है, वो कहती है ये ब्लड क्यों आ रहा है तुम्हें? और इस तरफ वो कार ड्राइवर उस सिक्योरिटी ड्राइवर की हेल्प कर रहा होता है, बट वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। जब वो लड़की देखती है आंटी को गिरी हुई खून में लथपथ, वो डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। बट जैसे ही वो देखते हैं सभी स्टूडेंट भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है, तो तभी वो सिक्योरिटी गार्ड एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। और इस तरफ जब वो लड़का देखता है मेरी मोम ज़ॉम्बी बन गई है, वो स्टूडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, वो घास काट रहा था, वो अंकल, सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। तभी आंटी उस लड़की को काट लेती है। वो उस टीचर को और सिक्योरिटी गार्ड को, कार ड्राइवर को काट लेते हैं। जब सब स्टूडेंट डर के मारे भागने लगते हैं, सब जगह खून ही खून हो जाता है। तभी एक लड़का हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनता रहता है और चलता रहता है। तभी सभी स्टूडेंट भागते हैं तो वो सोचता है ये सब क्यों भाग रहे हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही अंकल आ रहे होते हैं, जो वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विन अपनी और लिली की फोटो देख रहा था, तो वो उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम बिताया था वो याद कर रहा होता है। वो लिली के पास ही बैठा रहता है, तो वो लिली के पास सिर लगा के बैठ जाता है और लिली तो बस सुनती रहती है जैसे वो नशे में हो। तभी वहाँ पर कोई आता है तो वो छुप जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं ये वही अंकल है, ये खुद ही दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं। जब वो लिली की तरफ देखते हैं तो उसके पास आता है। इस तरफ नोकिया भी वो दवाई डाल के रेडी रहता है स्प्रे करने के लिए। तभी वो ज़ॉम्बी लिली के पास आता है और वो तेजी से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर और ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। पहले ही इन दोनों की एक ज़ॉम्बी देखकर फटी पड़ी थी, अब और आ गए। तभी वो अंकल लिली की रस्सी खोल देता है और वो दोनों गले मिलने लगते हैं जैसे जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं। और लिली पीछे देखने लगती है जहाँ विन और नोकिया छिपे हुए थे। लिली को पता था वो दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं, बट वो सभी वापस जाने लगते हैं। तभी नोकिया कहता है उसको पता था हम यहाँ पर है, उसने ऐसा क्यों किया? तभी विन कहता है उसने हमें बचाया। तभी नोकिया कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही वो जाने के लिए रेडी होते हैं तभी वापस सन आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब फू घबराया बैठा रहता है तो तभी देखता है कि आंटी जित आ रही है, तो वो छुप जाता है। तभी फू उन सबको सिग्नल देता है। वो सभी एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि अब चलना पड़ेगा। वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी फू कहता है और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीन और निंग बाहर जाते हैं, तब वो देखते हैं ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं तो जल्दी से वापस चले जाते हैं। इस तरफ आंटी जित सीढ़ियों से आ रही होती है तो उसको हल्का हल्का याद रहता है कि मैं पहले सीढ़ियों से चढ़ती थी। और इस तरफ वो सभी तैयार खड़े रहते हैं, सभी रस्सी वस्सी लगा के, और मुंह के एक छोटे से शीशे के टुकड़े से देखती है कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ रहा। तभी वो आंटी जित को आते हुए देखती हैं तो वो कहती है वो आ रहे हैं, रेडी रहो। वो सब पहले से रेडी रहते हैं, लेकिन तभी आंटी देखती हैं कि इधर जीन और निंग खड़े हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं। जीन धीरे धीरे अपनी गन निकालता है। जैसे ही निंग कहती है आंटी जित, तो आंटी को वो पास्ट की याद आती है जब निंग ने पूछा था आप इतने पीले क्यों हो गए हो, आप ठीक तो है ना, आपको मैं याद हूँ? तो तभी मुँह कहती है ये तो निंग की आवाज़ है, वो यहाँ पर कैसे है? वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। सब आंटी जित को इतना ही याद आता रहता है, निंग की वॉइस सुनी सुनी सी लगी होती है उसको। तभी इस तरफ फू आता है और कहता है क्या हुआ? तुम मुँह कहती है अब हमें क्या करना चाहिए? तो फू कहता है हमें उन
उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी थॉर्न कहता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर दूसरे ज़ॉम्बी ने आंटी जित की आवाज़ सुनी तो वो पक्का आएंगे। तभी नॉन कहता है मैं करूँगा ये। तभी नॉन आवाज़ करता है आंटी का अपनी तरफ बुलाने के लिए। तभी आंटी उसकी आवाज़ सुनकर भागने लगती है। तभी वो सभी आंटी पर हमला कर देते हैं और निंग चिल्लाती रहती है तुम ये क्या कर रहे हो। आंटी को बांध के अंदर घसीट कर ले आते हैं। तभी थी का पैर पकड़ लेती है वो। तो तभी जिन बिना सोचे समझे आंटी के सर में गोलियां मार देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं ये क्या किया। तभी सैन उसको मारने लगता है। तभी निंग कहती है तुम इसे मार क्यों रहे हो। इस तरफ दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट ज़ॉम्बीज बने थे वो क्लास में आते हैं और रिसेप्शनिस्ट और जॉय के डैड और टीचर सभी अपना अपना काम करते हैं जैसे वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करते थे। ऐसा लगता है ये बॉडी से तो ज़ॉम्बी बन गए हैं। इनका दिमाग का एक हिस्सा अभी इंसानों की तरह काम करता है तो उनको याद रहता है कि हम पहले कैसे काम करते थे क्या करते थे। इस तरफ मूक कहते हैं हम सब मरने वाले हैं। उनको एक आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं। तभी इस तरफ दिखाया जाता है जब प्रोफेसर सुसाइड कर रहे थे तब वो रुक गए थे। तभी कमांडो प्रोफेसर और निंग की मोम को ले जाते हैं अपने साथ। इस तरफ मूक को बता देते हैं कि पाव को मार दिया एक ने। तो वो कहती है उसको कितना बुरा फील हुआ होगा उसने क्यों मारा उसे। तो वो रोने लगती है। तो निंग रिकॉर्डिंग देखती रहती है तो कहती है मैंने देख लिया। तो पू कहता है देखा तुमने क्या किया है उन्होंने। निंग कहती है तुम सोच क्या रहे थे तुम क्या करने वाले थे आंटी को लेने के बाद। तभी पू कहता है आंटी जीत उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास नहीं आएंगे हमने उनकी माँ को पकड़ा है। तभी निंग कहती है माँ क्या तुम पागल हो गए हो। तुम श्योर हो मेरा भाई तुम्हारे साथ है तुम मेरे भाई को रिस्क में कैसे डाल सकते हो। तभी मूक कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ हम बैठे हैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ऐसा करना है वैसा करना है। हाँ तभी थॉर्न कहता है ये लड़ने का टाइम नहीं है हमें ये सोचना चाहिए हमें इस रूम से कैसे निकलना है। अभी सैन कहता है ये क्या है। उसकी पॉकेट में एक सीरम रखा था। वो कहती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी सैन कहता है अभी बताओ। तभी प्राउ उस सीरम को ले लेती है वो नहीं देती। वो बताती है ये सीरम है। जैसे ही वो नाम को पढ़ती है तो सैन कहता है ये जॉय का नाम है ये जॉय का सीरम है। इसका मतलब तुम और विरोज को हायर किया उसने अपने बेटे के लिए। तुम पहले से जानती थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तभी निंग कहती है तुम्हें कैसे पता। तभी दिखाया जाता है जॉय अपने दोस्तों से कहता है मेरे डैड मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और मेरे सीरम बनाया है। वो प्रोजेक्ट बड़ा सीक्रेट है मेरी फैमिली के लिए। अगर ये लीक हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मैंने अपने डैड को बताया कि इसके बारे में कि तुम सब जानते हो तो क्या करेंगे। तो एक लड़का घबरा कर कहता है हम किसी को नहीं कहेंगे। तभी जॉय कहता है और कहता है कि अरे मैं तो बस सोच रहा हूँ क्या करेंगे। तो दूसरी तरफ सैन कहता है जॉय ने हमें बताया था उसके डैड का प्लान था। तभी कहती है उस रात तुम उस लैब में थे। तभी नॉन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी निंग उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हाँ बताओ मुझे। फू कहता है तेज मत बोलो वो सुन लेंगे। निंग कहती है मेरी मोम की इस हालत का जिम्मेदार तुम हो। तभी वो कहता है तुम क्या सोच रही हो तुम्हारी मोम एक बेरोजगार थी। वो पेट्रोन के लिए अंडरग्राउंड में काम करती थी उनकी गुलाम थी। तभी उसका भाई कहता है निंग ये क्या बात कर रहे हैं। तभी वो बताते हैं मोम और जॉय को सेम बीमारी थी। पेट्रोन ने ऑर्डर दिया था मुझे और प्रोफेसर विरोज को उनकी देखभाल करने का बट सब कुछ गलत हो गया ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी जिन कहता है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तभी सैन कहता है तुम तो चुप ही रहो। और तभी थी कहता है इस टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ है वो इन्फेक्टेड पीपल की है। तभी निंग कहती है ये वर्जन पूरी तरह डेवलप्ड है जो पहला वर्जन था वो वॉलंटियर्स को दिया गया था। तभी मूक गुस्से से कहती है तुम शुरू से ही सब कुछ जानती थी फिर भी तुमने ऐसा किया। तभी जीन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो मूक गुस्से में कहती है उसको डिफेंड करना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम पर डिपेंड क्यों है। इन सब के बीच में तुम हो तुम झूठी हो तुम्हारी मोम झूठे है सब झूठे हैं। ये तुम्हारा भाई है तुम जानती हो इसके बारे में इसका भी अफेयर है। तो गुस्से में सब बक देती है। तभी सैन बताता है कि उसकी मोम एक साइंटिस्ट थी उनका ऑर्डर था हमें चुप रहने का हमें बोलने नहीं दिया गया। इस तरफ जॉय वही लड़की की वीडियो दिखाता है जो मार दी गई थी। कहता है मैंने मेरे डैड के लैब का कैमरा हैक कर लिया और कहता है ना खूबसूरत। और सैन खड़े खड़े ये बात सुनता रहता है। तो वो चले जाते हैं उस लड़की के पास। सैन बताता है मेरे
मेरे सामने मारा, मैंने रोका था, तभी तुम्हारी मॉम आ गई थी। मैं काफी दिनों तक भूल नहीं पाया था। जब मैं घबरा जाता था तो नॉन ने मुझे संभाला था। और बताता है कि नॉन और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। उसने नोटिस किया मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ अर्थ को दिखाया जाता है जो डरते डरते जाता रहता है। तभी सामने से गैस आ जाता है। अर्थ उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वो उस पर हमला कर देता है। मुझे तो इनकी एक बात समझ नहीं आती, ये अच्छे से जानते हैं कि इनका दोस्त ज़ॉम्बी बन गए है, तो बोलना जरूरी है क्या इनको। तभी वहां पर दूसरी टीम आ जाती है तो अर्थ को बचाती है। तभी पेट्रा उस पर स्प्रे कर देता है। गेम रोता रहता है ऐसा मत करो, वो मेरा भाई है। तभी नाइट अर्थ से कहता है क्या तुमने जीन पाव को देखा। वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ जीन उनको बताता है कि इन सब चीज के बारे में। कहता है मैंने और एक ने देखा था, दो ज़ॉम्बी टीम एक दूसरे से लड़ रही थी, बट हमें नहीं पता वो क्यों लड़ रही थी। तभी मूक कहते हैं हाँ आंटी जितने सबसे पहले ये सीरम लिया था वो उनकी लीडर है, वो ही है जिन्होंने ये फैलाया है। हर ज़ॉम्बी उसका ऑर्डर मानता है एक माँ की तरह। तभी थॉर्न कहता है वो लीडर बनी, शायद वो उम्र में सबसे बड़ी हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जोई के डैड और प्रोफेसर निंग की मोम को देखते रहते हैं। तभी एक डॉक्टर कहता है अभी उनकी हेल्थ ठीक है, उनकी बॉडी से वो मैचिंग हो गया है ज्यादातर। तभी विरोज कहता है सेलुलर रेस्पिरेशन रेट के बारे में क्या। तो डॉक्टर कहता है सब कुछ नॉर्मल है। तभी विरोज कहता है सीरम यूज करने से यूनिवर्सिटी में क्या हुआ होगा। मैं लोगों पर टेस्ट किया था और मैंने ऑलरेडी ये सीरम कंचना के अंदर इंजेक्ट किया था। तभी जोई के डैडी कहते हैं तुम शांत हो जाओ पहले, क्या तुम इसके बारे में किसी और को पता है। विरोज कहता है नहीं। तभी वो कहता है फिर तुम सेफ हो, रेस्ट करो। और क्या तुम जोई के लिए सीरम बना सकते हो। वो कहता है निंग और नॉन वहाँ फंसे हुए हैं, उन दोनों को भेजो, जोई का सीरम लैब में है, अगर आपको जो कुछ करना है पहले ये करो। तभी विरोध जाता रहता है तो वो कहता है केवल दोनों बस और कोई नहीं। तो वो चला जाता है। दूसरी तरफ वो सारी इंफॉर्मेशन दिखा देता है सबको, सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। पू कहता है एक जेनिटोर है, वो रूम में आना चाहती है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ हैं। तभी मूक कहती है अब हम क्या करें, ये दरवाजा ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तभी प्राव कहती है पू कुछ सोचो, तुम हमारे लीडर हो। वो सोचता है बट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तभी सब घबराए हुए होते हैं तो शैन कहता है बताओ। पू कहता है हम उनके लीडर को बांध नहीं सकते, अगर हमारे पास लीडर का डायरेक्ट इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी हो तो कुछ हो सकता है। तभी निंग कहती है ये पॉसिबल है यदि कोई उसके ब्लड से इन्फेक्ट हो तो। तभी नॉन कहता है टेम्परेचर बढ़ गया है, वो पागल होने वाले हैं। तो निंग एक इंजेक्शन लेकर उसका ब्लड लेने जाती है बट उसको रोकते हैं। तभी प्राव कहती है जाने दो उसको। तो वो जाके उसका ब्लड ले आती है। वो अपने भाई से कहती है तुम कुछ भी हो जाए बस मरना मत। उसका भाई रोने लगता है। जैसे ही वो इन्फेक्टेड ब्लड अपने इंजेक्शन लगाने वाली होती है उसका भाई रोक लेता है और जीन उस पर गन तान देता है। तभी निंग कहते हैं मेरे भाई से गन हटाओ। वो कहता है अगर तुमने मरने का डिसाइड किया है तो एक साथ मरते हैं। तुम प्रॉब्लम से भागना चाहती हो अपनी माँ की तरह, हम उनके जाल में फंस गए हैं, हम खड़े हैं, हमारी दोस्त मर रही है, चलो इसको ये जो कुछ भी हम इसको हम खत्म करते हैं। जैसे ही वो लगाने वाली होती हैं वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाती है और गोली चला देते हैं। जैसे ही गोली चलती है सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं चारों तरफ से। वो भागते हैं अपनी जान बचाकर, सीढ़ियों पर जाते हैं तो वहां भी आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं वहां भी सब जगह ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो फंस चुके थे। तभी वो छत पर पहुंच जाते हैं तो सब मिलकर दरवाजे को लॉक करने में लग जाते हैं, पूरी जान लगा देते हैं बट नहीं हो पा रहा था। और इस तरफ आंटी को मरा हुआ देखकर सभी ज़ॉम्बीज रोने लगते हैं जैसे इंसान करते हैं। उनके अंदर अब भी फीलिंग्स थी। इस तरफ प्रोफेसर हेलीकॉप्टर से जाता रहता है तो वो देख लेता है उनका मिशन होता है बट वो अबॉर्ड नहीं करते। तो निंग और प्राव मूक हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी निंग सीरम दिखाती है तो प्रोफेसर कहता है सीरम निंग के पास है। वो हेलीकॉप्टर आता तो है हेल्प के लिए बट वो निंग को अंदर जाने देते हैं, प्राव और मूक को नहीं अंदर लेते। निंग चिल्लाती रहती है जैसे
मेरे फ्रेंड को अंदर आने दो। और वो सभी वो दरवाजे को लॉक करने में लगे रहते हैं। तभी प्राव गुस्से से कहती है, मैं दुआ करती हूँ तुम नरक में जाओ, तुम्हारा हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही फट जाए। तो वो नॉन को बुलाती है। जैसे ही नॉन जाता है तो रुक जाता है। वो सोचता है अगर मैं गया तो इनका क्या होगा। तभी मुंह को गुस्सा आता है, वो इंजेक्शन उसके नेक में लगा देती है। निंग चिल्लाती रहती है, तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। वो दोनों नॉन को संभालने लगती है। सैन भी आ जाता है, उठाने की कोशिश करता है और इधर वो फाइनली डोर लॉक कर ही देते हैं और वो निंग को लेकर चले जाते हैं। सब देखते ही रह जाते हैं बेचारे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, इनको भी ले जाते। तभी दूसरी तरफ से दूसरी टीम आ जाती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉय के डैड को डॉक्टर कहता है जॉय की तबीयत अब ठीक हो रही है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है, तो वो 1 सप्ताह में नॉर्मल हो जाएगा। और कहता है कंचना की बॉडी नॉर्मल है अभी, क्या आप उसे जगाना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं अभी नहीं, उसको सोने दो। और कहता है आदरणीय व्यक्ति जो आने वाले हैं उनको आने दो, वो अपने परिवार की तरह एक साथ रह सके। तभी अलार्म बजता है तो पाव कहता है निंग और विरोज भाग गए। तो वो चले जाते हैं और इस तरफ नॉन को बांध देते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। इधर उसकी मोम बेहोश रहते हैं। दोनों माँ बेटे एक तरफ बंधा हुआ है तो एक तरफ सोई हुई है। जैसे ही नोंग आँख खोलता है उसकी मोम भी आंखें खोल देती है और उसकी मोम की एक आंख ब्लू होती है। सभी ज़ॉम्बीज़ नोंग के आसपास होते हैं जैसे वो उसकी माँ हो, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भी आंटी का ही था। आगे इस सीरीज में क्या होगा, क्या निंग अपने भाई को बचाने आएगी, क्या उसकी मोम कुछ करेगी अपने बेटे के लिए, क्या वो सभी बचे या मरे, क्या वो सरवाइव कर पाए, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। और इसी के साथ ये फाइनल एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।